Hello bachcho, let's read the question and the question says that for a reaction A to the product B, enthalpy of reaction is minus 4.2 kilojoule per mole and enthalpy of activation is 9.6 kilojoule per mole. The correct potential energy profile for the reaction shown in option. तो हम लोगों को बोला है कि एक रिएक्शन दे रखा है दैट इज ए से बी तक और उसका enthalpy ऑफ रिएक्शन माइनस 4.2 किलोजूल पर मोल है और enthalpy ऑफ एक्टिवेशन 9.6 किलोजूल पर मोल है और हम लोग को बताना है कि ये चारों ग्राफ में से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट करता है इस रिएक्शन को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को देखें दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। और ये जो डेल्टा एच रहता है ये हम लोगों का रहता है इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो ये की कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ओके, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हम लोग देखें तो डेल्टा एच जो है, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स है दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, और हम लोगों को ये वैल्यू जो है पहले से ही नेगेटिव दे रखा है दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस 4.2 किलो जूल पर मोल, माइनस 4.2 किलो जूल पर मोल। ये हम लोगों को पहले से दे रखा है। दैट मीन्स जो डेल्टा एच है वो हम लोगों को नेगेटिव दे रखा है। अब डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा? जब हम लोग का इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों का कम रहेगा एज कम्पेयर टू इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स जो अगर ज्यादा निकल जाता है तो मतलब डेल्टा एच जो है हम लोगों का नेगेटिव आ जाएगा, और जो कि इस रिएक्शन में डिमांड भी क्या है। तो अगर हम लोग ग्राफ्स में देखें, तो अगर हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से चाहिए होगा। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड पे हम लोग प्लॉट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो प्रोग्रेस करता है, रिएक्शन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का एनर्जी है वो हम लोगों का बड़ा होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट का एनर्जी है एंथैल्पी जो है वो हम लोगों का कम आना चाहिए। तभी जो है इस केस में जो डेल्टा एच निकलेगा वो हम लोगों का क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलने वाला है। तो ऑप्शंस में चेक करेंगे तो पहले ग्राफ में चेक करें तो दोनों का जो पहला ग्राफ है उसमें रिएक्टेंट का एनर्जी जो है हम लोगों का ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट का ग्राफ जो है वो झुक रहा है नीचे की तरफ। तो ये जो है प्रोडक्ट का एनर्जी जो है कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। सो ए ऑप्शन जो है हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन चेक करेंगे तो दूसरे ऑप्शन में ए और बी का जो ग्राफ है वो दोनों का एनर्जी जो है वो सेम दे रखा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होने वाला है। क्लियर है? ऑप्शन सी में देखेंगे रिएक्टेंट्स का एनर्जी जो है वो हम लोगों का कम है और प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो हम लोगों का ज्यादा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखेंगे तो रिएक्टेंट का एनर्जी अगेन कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। तो ऑप्शन डी भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आवर ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए वाला जो ग्राफ है, ए वाला, तो वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ